हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सेंगेज का जो जेईई एडवांस का बुक आता है उसका मैकेनिक्स पार्ट 1 और मैकेनिक्स पार्ट 2 का रिव्यू करने वाला हूँ। तो ये बुक का चलिए फर्स्ट लेंथ और ब्रेड्थ देख लेते हैं। तो आपका ये हो गया इसका लेंथ और ब्रेड्थ, और ये आपका इतना मोटा होता है वाला बुक। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये आपका लेंथ, और ये आपका हो गया ब्रेड्थ, और ये बुक इतना मोटा होता है। तो मैंने ऑलरेडी सारे सेंगेज बुक का रिव्यू कर चुका हूँ तो ओवरऑल अब मैं इसमें इन डिटेल में आपको रिव्यू दूंगा मैकेनिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से चैप्टर होता है मैकेनिक्स पार्ट 1 में। जैसे कि हम देख सकते हैं आपका आगे बुक मैकेनिक्स पार्ट 1। तो आपका फर्स्ट आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, जो कि आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी टॉपिक होता है। आप देख सकते हैं जो जो इसमें सब टॉपिक्स होंगे। और नेक्स्ट आपका आता है बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है आपका आपका आता है वेक्टर्स। सारे टॉपिक्स आपके इन डिटेल में कवर हैं, कोई भी सुपरफिशियली कवर नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है काइनेमेटिक्स पार्ट 1। काइनेमेटिक्स पार्ट 1 में आपका सब 1D मोशन वगैरह वगैरह आ जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया काइनेमेटिक्स पार्ट 2। नेक्स्ट आपका आ गया ये हो गया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन। तो इन्होंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, विथ फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन। आपका ये वाला आ गया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन विथ फ्रिक्शन। नेक्स्ट आपका आ गया वर्क एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट आपका आ गया वर्क एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट आपका आ गया सर्कुलर मोशन। देन आपका आ गया सॉल्यूशन। ना का अपेंडिक्स पार्ट 1, 2 एंड 3। तो ऐसे करके आपका कवर है ये वाला बुक। तो चलिए ऐसा कोई भी रैंडम हम लोग देख लेते हैं चैप्टर में। तो तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये वाला हो गया काइनेमेटिक्स। आपका होगा काइनेमेटिक्स पार्ट 1 में पहले आपका थ्योरी दिया होता है, पूरा इंट्रोडक्शन, ट्रांसलेटरी मोशन, ये सब आपका इन डिटेल में आपका कवर है। मैंने हर वक्त मैंने पहले वीडियो में आपको ये बोला था, इसमें थ्योरी पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करके पूरा एडवांस लेवल तक है। आपका फीस कोई भी लेवल में आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। कोई भी एडवांस लेवल कंटेंट नहीं है इसमें। स्टार्टिंग में धीरे धीरे उन्होंने बेसिक से पढ़ाया। और देखिए आप इलिस्ट्रेशन, हर क्वेश्चन का आपको इलिस्ट्रेशन मिलेगा। ये आपका कंसेप्ट होगा, उसका इलिस्ट्रेशन। आपको कोई भी अलग जगह से कोई आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा इसी से ही। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, उसका टॉपिक, उसका इलिस्ट्रेशन, ऐसे करके आपका पूरा बुक कवर्ड है। इलिस्ट्रेशन में कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। देखिए ये आपका थ्योरी हो गया, आपका ये वाला थ्योरी हो गया। देन आपका होगा इलिस्ट्रेशन। देन इलिस्ट्रेशन ऐसे करके आपका थ्योरी और इलिस्ट्रेशन देके आपका पूरा कवर्ड है। देन आपका बीच बीच में आता है कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज। आपको फर्स्ट थ्योरी हो गया, इलिस्ट्रेशन में हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, आपको इलिस्ट्रेशन को नहीं करना है, आपको सोचना है 2 मिनट और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कैसे मैं थ्योरी पॉइंट को अपने क्वेश्चन में इसको कवर कर सकूँ। ऐसे आप जानेंगे कैसे मैं रियल लाइफ में जब एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। और आपका जो भी नॉलेज आपने गेन किया, आपको कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज में आपको अप्लाई करना है। ऐसे करके सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड है, कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है। आपके जो ऐसे बॉक्स में आपका शॉर्ट ट्रिक भी दिया होता है, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए, वो भी अच्छे से उन्होंने हाईलाइट करके दिया है। ये आपका आ गया इलस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट आपका आ गया कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.2। ऐसे करके आपका आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इलस्ट्रेशन। ऐसे करके आपका पूरा बुक इसमें कवर्ड है, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन करके। देन नेक्स्ट आपका आता है ऐसे ही करके 5 आपको कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज दिया गया काइनेमेटिक्स पार्ट 1 में। और टोटल आपको इस में 68 आपको मिल जाएंगे इलस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं हर लेवल के इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन में भी फर्स्ट इजी होता है, देन थोड़ा थोड़ा करके हार्ड लेवल का प्रॉब्लम आता है। देन लास्ट में आपको दिया होता है सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो सॉल्व एग्जाम्पल में क्या होता है, आपका हर टॉपिक को मिला के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में होते हैं। इसमें टॉपिक वाइज नहीं होता, इसमें मल्टीपल टॉपिक को मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। सब मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ऐसे करके आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आपका टोटल इसमें मिल जाता है काइनेमेटिक्स पार्ट 1 टोटल 22 आपको मिल जाएंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स। उसका आपका आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो होता है ये फर्स्ट आपका आएगा सिंगल करेक्ट आंसर टाइम। तो टोटल आपको मिल जाएगा इस चैप्टर में, टोटल आपको मिलेंगे टोटल 77 तो सिंगल करेक्ट आंसर टाइम। देन आपको मिल जाएगा मल्टी करेक्ट आंसर टाइम। तो टोटल आपको मिलेगा 32 मल्टी करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका लिंक कंप्रेंसन आएगा। लिंक कंप्रेंसन में ऐसे करके आपको टोटल मिलेगा 28 लिंक कंप्रेंसन क्वेश्चन। देन आपका आएगा मैट्रिक्स मैच टाइप। देन आएगा आपका मैट्रिक्स मैच टाइप। तो आपका आएगा मैट्रिक्स मैच में आपका आ जाएगा टोटल 11 तो मैट्रिक्स मैच टाइप आएगा। देन आपका आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप।
देन आपका टोटल आ जाएगा आपके पास 23 आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। देन आपका आएगा आर्काइव्स। आर्काइव्स आपका जेई मेंस का आपका आ जाएगा और जे एडवांस का आपको पास्ट क्वेश्चन मिलेगा। देन आपका इस बुक का सोचो मैं सबसे बेस्ट बात लगता है वो है सोल्यूशन। इसमें आपको इन डिटेल में सोल्यूशन मिलेगा, कोई ऊपर ऊपर सोल्यूशन नहीं है। ये आपका आएगा सोल्यूशन सेक्शन। आप देख सकते हैं पूरा स्टेप वाइज सोल्यूशन है। आपको कोई भी अलग वेबसाइट या फिर कोई भी अलग सोर्स को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस बुक को अच्छे से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आपको कोई भी टाइम वेस्ट होने वाला नहीं है। और ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से सॉल्यूशन दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर में आपको मल्टीपल सॉल्यूशन दिए गए हैं कि आपका अप्रोच बने। नेक्स्ट आपका आ जाता है लास्ट में अपेंडिक्स। ऐसे अपेंडिक्स पार्ट 3 में आपका आता है रिसेंट जे एडवांस का क्वेश्चन। देन आपका आ जाता है अपेंडिक्स 2 में आपका जनवरी के जेई मेंस का क्वेश्चन। देन आपका आ जाएगा अपेंडिक्स पार्ट 1 में चैप्टर वाइज सॉल्व जेई मेंस के क्वेश्चन। ऐसे करके आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलिए हम देखते हैं पार्ट 2 को। मैंने ऑलरेडी दिखा चुका कितना मोटा है लेंथ और ब्रेड्थ ये बुक का। तो हम लोग कंटेंट देखते हैं पार्ट 2 का। तो फर्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास। उसमें ये सब आपके सब टॉपिक आ जाते हैं। देन आपका आता है इम्पल्स एंड कोलिजन। देन आपका आता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पार्ट 1। देन आपका आ जाता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पार्ट 2। देन आपका आता है ग्रेविटेशन। देन ग्रेविटेशन का बाद आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। देन आपका आ जाता है इलास्टिसिटी। देन आपका आ जाता है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ऐसे करके आपका कंप्लीट है। एग्जैक्टली उसी पैटर्न में आपका मैकेनिक्स पार्ट 2 भी है। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है, आपको और कोई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक में बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन के मल्टीपल आपको सॉल्यूशन भी दिए होते हैं। बहुत जगह आपको जैसे कि आपको पता ही होगा एक फिजिक्स प्रॉब्लम को हम बहुत सारे तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि बहुत मेथड 1 मेथड 2 ऐसे करके आपको बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाए कि आपका अप्रोच बने। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक तो ऐसे इसमें आपको दिया गया है मेथड 1 और मेथड 2 करके। तो ये आपका हो गया एक तो देखिए आपको इलस्ट्रेशन बहुत सारे दिए गए हैं और इलस्ट्रेशन में भी आपका अब ये वाला देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया एक तो। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए मेथड 1 आपको दिया गया है, देन आपको दिया गया है मेथड 2 आपको दिया गया है, देन आपको मेथड 3 दिया गया है, मेथड 4 दिया गया है, मेथड 5 दिया गया है। मतलब आप 5 तरीक़ों से आप जान सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको जो आपका अप्रोच बनता है कि आप एक क्वेश्चन को कितने टाइप से सॉल्व कर सकें, वो भी इस बुक में ध्यान दिया गया है। तो आपको थ्योरी के लिए कोई अलग बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थ्योरी भी कवर है इन डिटेल में। और आपका अगर फिजिक्स बहुत ही ख़राब है तो आप इस बुक को ज़रूर से खरीदिए, सो दैट आपका फिजिक्स का लेवल बढ़े। आप बस पढ़ पढ़ के आप इससे फिजिक्स को जान सकते हैं, क्योंकि हर अप्रोच क्वेश्चन सॉल्विंग के पैटर्न में दिया गया है। इलस्ट्रेशन की कोई कमी नहीं होगी, इजीली आपको 60-70 तो इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे इजीली। तो और आपका क्वेश्चन बुक भी आप खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक चैप्टर में इजीली 200 से 300 क्वेश्चन आप को मिल जाएगा। आर्काइव्स इंक्लूड है, मतलब ये तो मल्टी कॉम्बो बुक है। तो इसीलिए आपको ज़रूर से वाला बुक खरीदना चाहिए। और सबसे बेस्ट बात है कि इसको सॉल्व करना कैसे है। अगर आप पता ही नहीं चलेगा सॉल्व करना कैसे है, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा तो सजेशन होगा कि आप हर वक्त एक चैप्टर को स्पेसिफिक टाइम दीजिए कि 2 या 3 दिन में आपको इसको सॉल्व करना है। नहीं तो आप टाइम में बुक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहुत वास्ट बुक है और बहुत सारे इसमें चैप्टर्स इंक्लूड होता है। और सेकंड बात जो आपका है कि आप अगर कोचिंग जा रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये बुक को आपको लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है और थ्योरी को लाइन बाय लाइन रीड करना है। और थ्योरी को आप जब रीड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक ठो शॉर्ट नोट का कॉपी रखना है और इसमें जो जो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको शॉर्ट नोट का कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, सो दैट आप जब रिविज़न करें आपको पूरा बुक खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। और जैसे बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम है तो आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है सॉल्व हो जाएगा उसको स्किप करना है, और जो नहीं होगा उसको बार बार अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट 5 से 6 बार आपको एक प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है और उसका अलग से कॉपी बनाइए। और हार्ड क्वेश्चन को आप अच्छे से मार्किंग करिए कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, और रिवीजन में आपको उसी क्वेश्चन को खाली देखना है। और सेल्फ स्टडी वाला को तो पूरा सॉल्व ही करना है। और जो कोचिंग में जा रहे हैं, मेरा सजेशन होगा आप स्टार्ट करिए
डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करिए और उसका थ्योरी को एक बार देख लीजिए। जो जो थ्योरी पॉइंट इसमें मिसिंग है आप उसको अपने नोट्स में ऐड करिए, सो दैट आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस दिन आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन आप कंप्लीट करिए इस बुक को देख के, सो दैट आपका इस बुक से भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोचिंग में कंप्लीट हो जाएगा और आप इलस्ट्रेशन से उसको अप्लाई भी कर लेंगे, तो आपको ओवरऑल वो जो थ्योरी हो आपका वो टॉपिक मन में बैठ जाएगा। आपको इस बुक के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।